नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। भारत और चीन के बीच लद्दाख में जारी संकट पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार सवाल उठा रहे हैं। वहीं उनके इन्हीं सवालों पर गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया है। शाह ने बयान देते हुए ये कहा है कि उन्हें ऐसे हालातों में इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए जिससे कि पाकिस्तान या चीन खुश हों। तो लगातार जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से जो बयानबाजी की जा रही है, अब उस पर हालांकि अमित शाह का जो इंटरव्यू था वो सिर्फ दिल्ली में जो कोरोना की स्थिति बनी हुई है उसको लेकर के था, लेकिन जब उनसे सवाल पूछा गया कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी कहा है, लद्दाख वाले मामले पर जिस तरीके से चीन के साथ जो तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है उस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तीखा हमला बोला है और साथ ही साथ चेतावनी भी दे दी है राहुल गांधी को, सदन में आइए और दो हाथ कीजिए, ऐसा उन्होंने कहा। और 1962 की भी याद दिलाई और कहा कि 1962 से अब तक के हालातों पर दो हाथ कर लें सदन में राहुल गांधी। और साथ ही साथ राहुल गांधी पर ओछी राजनीति करने का आरोप भी गृह मंत्री अमित शाह ने लगाया। जिस तरीके से राजनीतिक बयानबाजी तेज होती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस लगातार हमलावर है केंद्र सरकार पर, उसी का जवाब आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है। और अमित शाह ने साफ तौर पर खुली चेतावनी राहुल गांधी को दे दी है और साथ ही साथ राहुल गांधी के जो सलाहकार हैं और कांग्रेस पार्टी पर भी करारा तंज कसा है। और जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार ट्वीट करके घेरने की कोशिश कर रहे हैं केंद्र सरकार को, उसी पर यह जवाब, और अब इस जवाब पर भी राजनीति तेज हो गई है। हम संसद में चर्चा के लिए तैयार हैं, अमित शाह ने यह कहा है। 1962 से लेकर के अभी तक जितने भी घटनाक्रम हुए हैं, जितनी भी गतिविधियां हुई हैं, उन पर दो हाथ कर रहे राहुल गांधी संसद में आकर चर्चा करें। चर्चा से कौन डरता है, ऐसा अमित शाह ने कहा है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान और चीन में राहुल गांधी के हैशटैग का इस्तेमाल किया जाता है, राहुल गांधी की बयानबाजी का इस्तेमाल किया जाता है, उस पर अमित शाह ने कहा है कि भारत सरकार के विरोधी प्रोपेगेंडा से लड़ने में सक्षम है। लेकिन ये देखकर बहुत दुख होता है कि इतनी बड़ी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष ऐसी ओछी राजनीति करते हैं। जिस तरीके से लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमला बोला जा रहा है, जो स्थिति बनी हुई है देश में कोरोना संकट को लेकर के बात हो या फिर चीन के साथ जो तनाव बढ़ रहा है या फिर उसकी बात हो, दोनों ही मोर्चों पर कांग्रेस पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेरने की पूरी कोशिश कर रही है और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर पूरी की पूरी पार्टी के सभी बड़े नेता। और जिस तरीके से राहुल गांधी हर दिन लगातार जिस तरीके से ट्वीट कर रहे हैं और मोदी सरकार से जवाब मांग रहे हैं, उसी को लेकर के आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह बयान दिया है कि राहुल गांधी ओछी राजनीति कर रहे हैं। और जिस तरीके से उनके बयान का इस्तेमाल पाकिस्तान और चीन में किया जाता है, कहीं ना कहीं हमारे दुश्मन को खुश करने की कोशिश राहुल गांधी करते हैं। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी चुनौती राहुल गांधी को दे दी है कि अगर चर्चा करनी ही है तो कर लीजिए संसद में, 1962 से अब तक के हालातों पर दो हाथ हो जाए। राजनीति गरमा रही है सभी मुद्दों। इसी बीच हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एपी सनवारिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। एपी सनवारिया जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। जी हितेंद्र जी, सनवारिया जी, जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से खासतौर पर अगर बात की जाए राहुल गांधी की तरफ से जिस तरीके से ट्वीट किए जा रहे हैं, उस पर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने करारा हमला बोला है और तंज कसते हुए कहा है कि ओछी राजनीति कर रहे हैं राहुल गांधी। क्या कुछ कहेंगे आप इस बयान को लेकर? बिल्कुल हितेंद्र जी, जो भी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, जब से वो इंसिडेंट हमारा हुआ है जी, और चाइना के साथ जो मुठभेड़ में हमारे जवानों ने शहादत दे करके भारतवर्ष की मातृभूमि की रक्षा की है, वो लैंग्वेज बोलते हैं जो चाइना चाहता है कि हिंदुस्तान की विपक्ष बोले जी। और विपक्ष भी सारा विपक्ष नहीं है, सिर्फ ये सोनिया गांधी या राहुल गांधी ही है, बाकी सारे विपक्ष की पार्टियां भारत की सरकार के साथ खड़ी हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि राहुल गांधी जिस तरह से ट्वीट की पॉलिसी कर रहे हैं, तो आज अमित शाह जी ने सही कहा है कि भाई ये पार्लियामेंट शुरू हो रही है, आ जाइए ना,
करिए जो भी कुछ तुमने डिस्कशन करना जी। है, आप आइए और करिए, और फिर जवाब सुनने के लिए तैयार रहिए कि 1962 से लेके अब तक क्या हुआ है। मैं समझ पाता हूं राहुल गांधी की मजबूरी, क्योंकि उसने इतना पैसा कम्युनिस्ट पार्टी से लिया हुआ है, पीएलए से लिया हुआ है, तो जी। उसको वही लैंग्वेज बोलनी पड़ती है, और चाइना वाले दिखाते हैं बार बार में उस चीज को। और अब तो कांग्रेस भी बट गई है, जी। जो राहुल गांधी जी बोलते हैं, सोनिया गांधी बोलते हैं। कल उनके एक एमपी ने कहा है और चिट्ठी लिखी है सोनिया गांधी को कि कृपया करके अगर ये 10 साल तक कुछ सीख नहीं पाया तो अब इसको सीखने की जरूरत नहीं, कोई और काम दे दो इनको। तो हम पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है बड़े क्लियर से आज कि भारत की प्रभुसत्ता पे कोई भी आंच नहीं आने देंगे। हम आंख मिला के बात भी करना जानते हैं और आंख निकालना भी जानते हैं। हमारी फौजें पूरी तरह से सक्षम है अपनी सीमा की रक्षाओं करने के लिए। जी, इसी बीच हमारे साथ नवीन शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं। नवीन जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। धन्यवाद जितेंद्र जी। नवीन जी, क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब देते हुए ये कहा है कि ओछी राजनीति कर रहे हैं राहुल गांधी? देखिए, राजनीति की बात जहाँ पे ओछी राजनीति, वो पूरे देश को पता है जी। कि ओछी राजनीति आज के समय में कौन कर रहा है। जहाँ पर हमारा देश शहीद हो रहे हैं, जी। जहाँ पे हेलो जी जी, आवाज आ रही है आपकी नवीन? सुन पा रहे हैं आप? जी जी जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज जो देश के अंदर माहौल है, जी, जो देश आज जिन निगाहों से प्रधानमंत्री मोदी जी को देख रहे हैं पर उन पे वो खरे नहीं उतर रहे हैं, जिस प्रकार आप देखिए हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, हर तरह की जो उम्मीदें लगाए बैठे थे आज वो किसी भी उम्मीद पे खरा नहीं उतर रहे। जहां ओछी राजनीति की बात करें, ओछी राजनीति वो खुद स्वयं अपने भीतर झांक देखें कि वो राजनीति कैसे कर रहे हैं। जी, एपी सनवारिया जी, तमाम आरोप कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके से लगाए जा रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि पूरा देश देख रहा है कौन कर रहा है ओछी राजनीति, और हर मोर्चे पर फेल बता रहे हैं मोदी सरकार को। हितेंद्र जी, मैं नवीन जी को बता देना चाहता हूं कि भारतवर्ष के 131 करोड़ लोग नरेंद्र मोदी जी को सारी नजर से देखते हैं। पूरा विपक्ष सिर्फ कांग्रेस के कुछ लोगों को छोड़ के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतवर्ष बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है। सिर्फ तकलीफ सिर्फ गांधी परिवार को हो रही है, बाकी अब तो इनकी पार्टी भी बांट गई है। मैं नवीन जी, पूछिए आपका कल जो एक एमपी ने क्या चिट्ठी लिखी है सोनिया गांधी को कि मैडम इस बच्चे को, जिसको कि हम सुनते हर वक्त पप्पू सुनते हैं, मंदबुद्धि सुनते हैं, कांग्रेस को भी शर्म आनी शुरू हो गई है। तो नरेंद्र मोदी जी को 131 करोड़ जनता अपने देश के नेता के तरफ सक्षम नेता की तरफ देखती है कि एक फैमिली के कुछ लोग, और इनकी मजबूरी है हितेंद्र जी, इनकी मजबूरी है। इन्होंने इतना पैसा ले रखा है उन पार्टियों से कि उनकी लैंग्वेज बोलनी ही पड़ेगी इनको। नवीन जी, तमाम आरोप आप पर भी हैं। जी हितेंद्र जी, देखो मुद्दा क्या है, आज के समय में जो देश में जो हालात चल रहे हैं उसको भटकाने का दायित्व भाजपा ने लिया हुआ है। आज वो ये नहीं देख रहे जो शहीद जवान जो हो रहे वो कांग्रेस पार्टी के नहीं है, वो देश के जवान है। आप कम से कम उन पे तो राजनीति ना करें, कम से कम आज जो देश तुम्हें देख रहा है उस पे तो चलें। जी, लेकिन नवीन जी, यही तो सवाल किया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कि जो राहुल गांधी जो बयान देते हैं उनका इस्तेमाल पाकिस्तान और चीन में किया जाता है, और पाकिस्तान और चीन को खुश करने के लिए राहुल गांधी ऐसी ओछी राजनीति कर रहे हैं, ये आरोप लगाया है अमित शाह ने। जितेंद्र जी, मुझे एक चीज बताइए कि अगर चाइना का अगर हम कुछ बोले तो हम देशद्रोही, अगर कोई पूछ ले तो देशद्रोही। आज आप एक चीज मुझे ये बता दीजिए इस मंच के माध्यम से कि चाइना के अंदर अगर प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि 1 इंच भारत की नहीं गई है चाइना के अंदर, तो चाइना को सपोर्ट करे, कह रहा है कि देखिए हमने तो कुछ कब्जा ही नहीं किया हुआ है। और ये आपको ही पता है, सैटेलाइट के माध्यम से सबको पता है कितना इंच हमारी जा चुकी है, कितने किलोमीटर तक हमारा चीन ने कब्जा कर चुके हैं। उसके बावजूद प्रधानमंत्री सिर्फ अपना बयान बदलते हैं। जी सनवारिया जी, आज इसी मुद्दे पर जब सवाल पूछा गया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से तो उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। नवीन जी, आप कह रहे हैं कि जो जवान शहीद हुए वो कांग्रेस के नहीं थे। नवीन जी, कांग्रेस को तो शहादत का नाम भी नहीं पता, उसको तो यही नहीं पता कि शहादत होती क्या है। वो जवान हमारी भारतीय सेना के थे। सनवारिया जी, मेरा जवाब पूरा सुनिए, वो देश के जवान थे। आप जो आरोप लगा रहे हैं कि वो जवान का तुम्हें पता ही नहीं, वो जवान देश के जवान है। कम से कम जवानों पर तो आप राजनीति ना करें। आप जो इतना पैसा
भटकाने की कोशिश आप कर रहे हैं, क्योंकि अब सारे भटकाने का काम तो आप लोगों ने लिया है तलवारिया जी, कितना पैसा आया, भटका तो आप रहे हैं, कम से कम जो देश जवाब मांग रहा है उसका जवाब तो दीजिए। आप लोग हमेशा जवाब तो कहीं और लेके चले जाते हैं। ना राहुल गांधी जी के जिस तरह से वो कहते हैं जब मैं बोलूंगा तो भूचाल आ जाएगा, आइए ये देखिए हितेंद्र जी, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आज के मुद्दे पर कोई बात नहीं करना चाहता, इन सबको पुराने मुद्दे लेकर इनका कोई नहीं है, उन मुद्दे पर बात करना चाहते हैं। सड़कें बन रही है, 32 सड़कें बनने लग गई हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन नवीन जी, जिस तरीके से आज कहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कि संसद में आइए चर्चा करेंगे और 1962 से अब तक की गतिविधियों पर चर्चा करेंगे, तो इसमें बुराई क्या है? चर्चा हो जाए ना संसद में। तो चर्चा के लिए तैयार है, चर्चा के लिए मना कौन कर रहा है चंद्र जी? जी, तो यही तो बात है कि जो सोशल मीडिया पर जो बयानबाजी हो रही है उसका इस्तेमाल पाकिस्तान और चीन में किया जाता है, जो कि कहीं ना कहीं गलत है। और इसके बारे में सभी अगर जो कांग्रेस की बात अगर की जाए, जिस तरीके से कांग्रेस लगातार हमलावर है भारतीय जनता पार्टी पर, मोदी सरकार पर, जवाब पूछ रहे हैं, लगातार तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि जवाब आज भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नहीं दिया है कि भारत की सीमा में चीन की सेना है या नहीं है। सनवारिया जी। मैं हितेंद्र जी, मैं नवीन जी से पूछना चाहता हूं कि कल एनसीपी के नेता जो इनकी पार्टी के साथ सरकार चला रहे हैं महाराष्ट्र में, पवार जी, बड़े सुलझे हुए बहुत पुराने राजनीतिक हैं, उन्होंने क्या कहा है राहुल गांधी के बारे में कि ये सब छोड़ दीजिए, ये करना, वरना तो जो जमीन पकड़ी गई है चाइना के द्वारा वो 1962 की है, जो हजारों किलोमीटर में है। इस वक्त जो भी हमारी जमीन जो हमारे एक LAC बनाई हुई है वहां पे एक भी चाइना का कोई ऑक्यूपेशन नहीं है। और हमारे जवानों ने जो उन्होंने कोशिश की थी तो वो हमारे जवानों 20 शहादत देने के बाद में उनको नास्ते नाबूद कर दिया। तो आप अपने पवार साहब की तो सुन लीजिए कम से कम, वरना आइए पार्लियामेंट में डिस्कस कर लीजिए, ये छोड़ दीजिए ट्वीट करना अभी। जी नवीन शर्मा जी। जी चंद्र जी, नवीन शर्मा जी, जिस तरीके से पूरा विपक्ष कहीं ना कहीं सरकार के साथ इस वक्त खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, तो कांग्रेस को क्या तकलीफ है? क्या इस संकट के समय में कांग्रेस सरकार के साथ नहीं खड़ी हो सकती? ये सब भ्रम की बातें हैं कि पूरा विपक्ष साथ नहीं है, सब एक मुद्दे। देखो आज विपक्ष की बात नहीं ना, राजनीति की बात है, आज देश के हितों की बात है जी। जो हितों की बात करेगा वो देशभक्त होगा। और इन साहब को ये समझ नहीं आता बीजेपी पार्टी को कि जिन मुद्दों पे बात करनी चाहिए उन मुद्दों को भटकाकर किन्हीं और मुद्दों पे ले जाया जा रहा है, और कोई नहीं डरता चर्चा से। ये राहुल जी ने ठीक कहा है, अगर चर्चा करने के लिए तैयार है आप संसद में आइए, कहीं आइए, किसी डिबेट में आइए, वो चर्चा करने के लिए तैयार है। तो चर्चा के लिए कह दिया ना आप तो सब चर्चा के लिए राहुल जी तैयार है। राहुल जी ने कब लेकिन इस वक्त सवाल तो ये है ना नवीन जी कि इस वक्त अगर सरकार को जरूरत है पूरे समर्थन की, तो सरकार को समर्थन देना चाहिए या नहीं? सर आपने राहुल जी का पहले भी ट्वीट देखा हो, राहुल जी का बयान भी सुना होगा कि राहुल जी ने सबसे पहले ये कहा है कि हम सरकार के साथ है, चीन को खदेड़ के फेंकिए। लेकिन 100 सवाल पूछ लिए जाते हैं सर जी, 100 सवाल पूछ लिए जाते हैं एक बार समर्थन कह के कि हमारा समर्थन जरूर है, लेकिन ये जवाब दो, ये जवाब दो, सरेंडर मोदी तक कह देते हैं। अगर जवाब नहीं पूछे किससे पूछा जाएगा जवाब? आप मुझे ये बताइए। बिल्कुल पूछा जाएगा सर, सरकार से हर सवाल पूछा जाएगा, लेकिन फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है उसमें तो समर्थन बनता है ना सरकार को। तो सर समर्थन पूरा है, समर्थन किसने बना किया आपको? लेकिन जिस तरीके से बयानबाजी की जा रही है क्या वो सही है? सर बयानबाजी नहीं है सर, और कैसे पूछा जाए मुझे ये बता दीजिए। सर सरेंडर मोदी इस तरीके के बयान सर जी जिस तरीके की बयानबाजी की जा रही है, सरेंडर मोदी, इस तरीके से तंज भरे लहजे में जो सवाल पूछे जा रहे हैं या तंज कसे जा रहे हैं, वो तो ठीक नहीं है सर। ये तंज भी हमने भाजपा द्वारा सीखे हैं, जो तंज भाजपा द्वारा कसे जाते हैं, हम तो सिर्फ उत्तर दे रहे हैं सर। जी AP सनवारिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए हितेंद्र जी, अभी नवीन जी कह रहे हैं कि पूरा विपक्ष सरकार के अगेंस्ट खड़ा हुआ है जैसे कांग्रेस खड़ी हुई है। मैं इनका ध्यान चंद दिन पहले प्रधानमंत्री ने सारे विपक्ष की पार्टियों को बुलाया था जी, और वहां पे सारी पार्टियों ने एकजुट होकर के कहा था, एक्सेप्ट सोनिया गांधी जी ने, उन्होंने अपना राग अलग लपाना था, तो उन्होंने वहां सवाल पूछने शुरू किए। और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सवाल पूछिए, सवाल पूछने में कोई नुकसान नहीं है, बट जवाब सुनने के लिए भी तैयार रहिए। और बेस्ट प्लेटफॉर्म ऐसे हालात में जबकि सेंसिटिव इशू है और दोनों के दोनों दुश्मन कंट्रियां
मैं तो हैशटैग यूज कर रहे हैं, जो राहुल गांधी जी जो यूज कर रहे हैं, पाकिस्तान और चाइना हैशटैग करके यूज करके उसको अपने यहाँ दिखा रहा है। और कोई विपक्ष सलवार जी, आप पहले ये भी ध्यान दीजिए कि जब मोदी जी का बयान आया था कि हमारा 1 इंच भी हमने चीन को कब्जा नहीं लेने दिया, वहां पर चाइना खुद खड़ा हो गया कि देखिए प्रधानमंत्री भारत के खुद बोल रहे हैं कि हमारा कोई कब्जा ही नहीं है, और फिर अपना बयान जहां बदलते हैं। जी सरमारिया जी। हितेंद्र जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये या प्रधानमंत्री पे इनको विश्वास नहीं, आर्मी चीफ पे विश्वास नहीं, तो इनके पास कौन से हमें अपनी सेना पर पूरा विश्वास है, पूरे देश पर विश्वास है, और मोदी जी पर नहीं है करने हैं। क्योंकि इनका जो बहुत बड़ा मुद्दा, एक और बड़ा करप्शन आरजीएफ का, राजीव गांधी फाउंडेशन का निकल करके आया है, तो उसमें सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए ये ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं। मैं तो अरे राहुल गांधी जी कह रहे हैं तैयार हैं, तो आइए पार्लियामेंट में। पहले भी उन्होंने कहा था कि जब मैं बोलूंगा तो भूचाल आ जाएगा, लेकिन जब डिस्कशन हुआ 2 मिनट भी नहीं बोल पाए। आप हम तो कहते हैं आप आइए वहां डिस्कस करें। जी नवीन जी, जिस तरीके से राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर के तमाम आरोप कांग्रेस पार्टी पर लग रही है, इस बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? भारतवर्ष को ये सारे आरोप बेबुनियाद है, देश का ध्यान भटकाया जा रहा है। आज देश जिसके लिए चिंतित है, यही ध्यान भटकाना भाजपा का कर्तव्य बन चुका है। भाजपा का सिर्फ एक ही मतलब है कि देश भर का ध्यान भटकाइए, जो हमसे सवाल जवाब ना कर सके। जी सनवारिया जी, क्या देश भर का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है बीजेपी? नहीं, बीजेपी सत्ता पक्ष में है जी। मैं फिर कह रहा हूं कि कांग्रेस एक ओनली विपक्षी दल है जी। इतनी सारे विपक्षी दल जो परसों 3 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग बुला के डिस्कस किया था, वहां पे तकलीफ सिर्फ कांग्रेस को ही है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं, कल ही पवार साहब एनसीपी के बड़े नेता हैं, बड़े सूझवान नेता हैं, नवीन जी वो बयान सुन लीजिए उनका कि उन्होंने राहुल मैंने सुन लिया। मैं आपका बयान बता देता हूँ, प्रधानमंत्री जी का जो बोला है, ना कोई देश में घुसा, ना कोई हमारी जमीन पर किसी ने कब्जा किया। हितेंद्र जी, वो उस वक्त की स्थिति के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, उस वक्त की भारत माता की पावन धरती पर कब्जा किया गया है, आप ये देख सकते हैं। नवीन जी, एलएसी भारत का वो हिस्सा है जहां जो पहले ही जो चाइना के कब्जे में है, वहां पर एलएसी बनी है, और इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि उस वक्त एलएसी के अंदर भारत की तरफ कोई नहीं है, और इस बारे में कहा गया कि हमारे अंदर हमारी जो सीमा है उसमें कोई नहीं आया, ऐसा इसको बनाया गया, लेकिन जो कि गलत है। और फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर जिस तरीके से राजनीति की जा रही है, वो मुझे लगता है कहीं जी बात कर रहा हूं। जी सनवारिया जी, क्या कहेंगे इस पूरे आरोप पर, जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं? नवीन जी, मैंने उस इलाके में नौकरी की है। पैगोंग का इलाका मैंने कदम कदम से मापा हुआ है। पैगोंग झील के साथ में फिंगर्स बनी हुई है रिज के ऊपर, फिंगर 4 तक हमारे हिंदुस्तान का कब्जा है, उसको एलसी कहते हैं। सनवारिया जी, ये मैं नहीं बोल रहा, देश की मीडिया बता रही है उसके द्वारा, चैनलों के द्वारा कि पैगोंग झील के पास भारत माता की पावन धरती को कब्जा लिया गया है, और तो जो फिंगर 8 के बाद उनका हिस्सा है। हमारे जवान वहां पे पूरा पेट्रोलिंग करते हैं। पॉइंट 14 के ऊपर, इस पेट्रोलिंग के ऊपर जो परसों 16 तारीख को जो मंदभागा हादसा हुआ है, उनके जवान कोशिश कर रहे थे अंदर घुसने की, हमारे जवानों ने उनको मार मार के भगा दिया। और मैं हितेंद्र जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पैगांग इतना इंपॉर्टेंट इसलिए हुआ चाइना के लिए कि अब वो जो सड़कें हैं, जो ब्रिज हैं, जो कांग्रेस ने उनको दहेज में दे दिए थे कि हम नहीं बनाएंगे, आज वो बनने शुरू हो गए। 32 सड़कें बननी शुरू हो गई, तो चाइना के लिए बहुत मुश्किल हो गया। ये प्रॉब्लम है उनकी। हमारी जमीन में कोई भी चाइना का जवान नहीं है।
जी नवीन जी, जिस तरीके से लगातार सेना के जो अधिकारी हैं वो भी कह रहे हैं कि जो भी अगर इस तरह की कोई हरकत की जाएगी, और केंद्र सरकार की तरफ से भी कहा जा चुका है कि हाथ खुले छोड़ दिए गए हैं, अब सेना को खुली छूट है, अगर कोई भी ऐसी हिमाकत करता है सीमा पर तो उसको करारा जवाब दिया जाएगा, और सेना के अधिकारी भी लगातार ये बयान दे रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस को सवाल उठाना ही है। हितेंद्र जी देखिए, हमें देश की सेना पर कोई शक नहीं है, देश की सेना पे हमारा नाज है और इनके बदौलत ही हम यहाँ पर हैं आज। तो देश की सेना के ऊपर हम कोई सवाल भी नहीं कर सकते, ना ही हमारा सवाल बनता है। हम सिर्फ सवाल देश के प्रधानमंत्री जी से पूछते हैं, और जिनका मैं समझता हूँ कि उनको जवाब भी देना चाहिए। बिल्कुल देना भी चाहिए और दे भी रहे हैं। वो दिख रहा है जी, कैसे दे रहे हैं, पूरे देश को दिख रहा है वो। जो जिस तरीके से केंद्र सरकार ने ये कहा है कि खुली छूट है सेना को, और सेना के अधिकारी भी कह रहे हैं, तो क्या आपको अब दोनों पर ही भरोसा नहीं? इन्होंने जी, जब से देश के जवान शहीद हुए, उससे पहले भी थी, लेकिन उससे पहले जो समझौता किया था उसमें भी आरोप आप पर ही लग रहा है नवीन जी, कि आपकी ही पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने चाइना की पार्टी से समझौता किया था कि वहां पर हथियार लेकर के पेट्रोलिंग नहीं करेंगे दोनों ही सेना के जवान। नवीन जी, नवीन जी क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी, आरोप कांग्रेस पार्टी पर ही है कि कांग्रेस ने ही यह समझौता किया था कि दोनों ही सेनाओं के जवान वहां पर हथियार लेकर के पेट्रोलिंग नहीं करेंगे। तो सर चाइना के कैसे वो हथियार बंदे आ चुके हैं वहां पर, जो चाइना के, जो चाइना ने अलग तरीके के हथियारों से हमला किया है। तो मैं उसी के बारे में सर, आज देश जो जान रहा है कि ये तो नहीं है कि वहां बिना पेट्रोलियम के अगर कोई सेना जाती भी है तो ये तो सेना को भी है कि वो अपने पेट्रोलिंग जो करेगी वो हथियारों के साथ करेगी। तो आपने समझौता किया था ना सर, ये आरोप तो आप पर ही है, इसका जवाब तो आप ही देंगे। आपने ऐसा समझौता किया ही क्यों था अपने देश की सेना के साथ? ये एक तरीके से मजाक है, ये खिलवाड़ है सेना के साथ। नहीं, ऐसा कुछ वो नहीं है कि देश के। हेलो जी सनवारिया जी, कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं नवीन जी का ध्यान दिला देना चाह रहा हूं कि 2005 में एक कांग्रेस की सरकार ने, यूपीए की सरकार ने चाइना के साथ समझौता किया कि हथियार ले जाने के बाद भी भारतीय सेना हथियार यूज नहीं करेगी। अब नवीन जी कह रहे हैं कि उनको सेना पे नाज है। अरे नवीन जी, आपके नेता तो सेना के प्रमुख को गली का गुंडा कहते हैं। आप कह रहे सवाल नहीं उठाते। किसने जब कहा? हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो राहुल गांधी ने नहीं, अगर देश के नहीं, देश की सेना के बारे में किसी ने भी जवानों को मार कर की है, उसके हम खिलाफ हैं, हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। समझ गया है, सेना को तो नाज होना चाहिए, बट सेना के बारे में आप क्या करते हैं? आप अभी तक ये प्रॉब्लम्स है आपकी, जो गड़बड़ियां आपने 2005 में की हैं, उसकी वजह से हमारे 20 जवानों ने शहादत दी है, और अब एनडीए की सरकार ने पूरी खुली छोड़ दे दी है कि वो हथियार लेके जाएंगे। आप कह रहे हैं कि वो हथियार, चाइना वाले हथियार लेके आए थे, तो वो तो दोगले लोग हैं। चाइना तो उसी तरह का दोगला है जैसे कांग्रेस का कैरेक्टर है। लेकिन सनवारिया जी, अगर वो दोगले लोग हैं, आपको पता है, आपकी सरकार को पता है, उसके बावजूद वहां पर बातचीत जारी है, और लगातार चीन ये कह रहा है कि हम अपने सैनिकों को पीछे हटाएंगे, लेकिन नहीं हटा रहा है, उसके बावजूद भी बातचीत जारी है। जी हितेंद्र जी, मैं 15 सेकंड में बताऊंगा जी कि चाइना की पॉलिसी है कि वो 2 कदम आगे जाता है, 1 कदम पीछे चला जाता है जी। उसकी ये टेंडेंसी, और ये सबको आज नहीं पता, ये तो 1962 से जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उनके समझौता करके पंचशील का समझौता किया था 1954 में, उसके बाद नेहरू जी को पता था। और नेहरू जी ने एक बार कहा था, जब पार्लियामेंट में कहा था कि अरे वो जमीन चाइना ने कैप्चर कर ली है, तो वो तो बैरन जमीन है। मैं आपको पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से बता रहा हूं। तो एक एमपी ने कहा था कि मेरा सर गंजा है, तो क्या चाइना को इसको कैप्चर कर लेना चाहिए? मैं उस मुद्दे पे नहीं जा रहा। मैं तो कांग्रेस से यही अनुरोध करता हूं, ये हैशटैग करना छोड़ दे, चाइना की भाषा पढ़ना छोड़ दे, हमारे सेना के साथ रहे, सरकार के साथ रहे, डिस्कशन करना है पार्लियामेंट में कर ले, अभी सेशन आने वाला है। जी नवीन शर्मा जी, कुछ कह रहे थे आप? हितेंद्र जी, मुझे बस एक सवाल पूछना था। अगर किसी देश के, किसी हमारे देश के किसी देश से संबंध अच्छे हैं, किसी
समय में हमारे अच्छे रहे होंगे, अच्छे थे, अच्छे हैं। जी। अगर भविष्य में किसी देश से हमारे संबंध बिगड़ते तो उसके जिम्मेदार क्या पूर्व सरकार हो जाती है क्या? जी, लेकिन पार्टी के स्तर पर समझौता करने की क्या जरूरत थी सर? सर, पार्टी के स्तर पर समझौता नहीं हुआ। समझौता हुआ है जब पार्टी की जो सत्ता में थी, जब सर वो भारत सरकार और चीन सरकार का समझौता नहीं है। अगर आज जो समझौते पर पानी फिर रहा है तो वो किसकी देन है? समझौते पे पानी फिर रहा है, समझौता किया किसने था और किया किस तरीके से था? भारत सरकार और चीन सरकार का समझौता नहीं था नवीन जी। एक ही जवाब मांगा है। अगर हमारा पहले किसी देश से अच्छे संबंध रहे हैं, अगर कल को हमारे किसी संबंध बिगड़ जाते हैं तो इसका मतलब सारा जिम्मेदारी उस सरकार पर आ जाती जो सरकार थी पहले। जी, वो तो केंद्र सरकार ने दे दी ना अब खुली छूट, आप हथियार लेकर भी जाएंगे और मुंह तोड़ जवाब भी देंगे। तो हम तो खुद हक में हैं, हम तो खुद। अगर आपने राहुल जी का दोबारा बयान आकर सुना हो तो राहुल जी ने ये कहा है कि हम देश की सरकार और देश के साथ हैं, चीन के खिलाफ और चीन के प्रोडक्ट के खिलाफ हम एकजुट हैं, इनको खदेड़ कर हिंदुस्तान से भगाया जाए। जी सनवारिया जी। नवीन जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कह रहे हैं कि अब उनके साथ हमारे रिलेशन खराब हो गए। मैं तो 1954 में ले जा रहा हूं आपको। 1954 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पंचशील समझौता किया था, उसके बाद 62 में अटैक हुआ, उसके बाद 2005 में प्रॉब्लम हुई, 2009 में प्रॉब्लम हुई, कितनी सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं। वो रिश्ते कभी भी चाइना के साथ सिर्फ सनवारिया जी, अगर देश को अगर आप ले जाकर बचाना चाहते हैं तो हमारे पास नहीं है। अगर आपको समाधान करना है तो हमारे साथ वर्तमान में कीजिए। बिकॉज भारत सरकार ने इस वक्त उस इलाके को इम्पोर्टेंट, आपने तो वो एयरपोर्ट की जो स्ट्रिप थी उसको भी बंद करवा दिया था। दीपेंद्र जी, मुझे बस एक चीज बताइए, अगर आज आपने कोई सड़क नहीं बनाई, हल ढूंढने की कोशिश कर रहा है, 126 किलोमीटर की सड़क अब एनडीए की तरफ चली शुरू हुई है और 32 सड़कें और बन रही हैं। वो देख करके उसके रिश्ते खराब हो रहे हैं, वरना ऐसे रिश्ते खराब। चाइना का जो हालात है वो शुरू दिन से ही खराब रहा था, अब खराब नहीं हुए। लेकिन सनवारिया जी, अगर आप कहते हैं कि शुरुआत से ही हमारे रिश्ते खराब रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शी जिनपिंग के साथ इतनी जो मीटिंग्स की हैं, उनसे इन जो रिश्तों में जो कड़वाहट थी वो अभी तक ठीक क्यों नहीं कर पाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? सबसे ज्यादा बार एक देश के भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो चीन के राष्ट्रपति से मिले हैं। देखिए जी जितेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये चाइना वाला कॉन्फ्लिक्ट जो है, एलएसी का कॉन्फ्लिक्ट जी, या पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट जो है जी, इसका सॉल्यूशन खाली मिलिट्री नहीं है जी। इसका सॉल्यूशन 3 तरह से होगा। नंबर 1 मिलिट्री, नंबर 2 डिप्लोमेसी, नंबर 3 इकोनॉमिकल। जो नरेंद्र मोदी जी जो आप कह रहे हैं कि उनसे बातचीत की थी, और ये नवीन जी कह रहे हैं झूला झुलाया था, उस झूला झुलाने की वजह से ही नरेंद्र मोदी जी ने जो अपने व्यक्तित्व वर्ल्ड में, उसी तरह से अब चाइना जो है हमारी इंडियन डिप्लोमेसी के साथ में होने की वजह से, उस झूला झुलाने की वजह से सारे वर्ल्ड में, क्या अमेरिका, क्या ब्रिटेन, क्या ऑस्ट्रेलिया, क्या सारे के सारी कंट्री जो है इंडिया को सपोर्ट करने को तैयार बैठी हैं। तो ये कहना चाह रहा हूं कि डिप्लोमेसी बहुत जरूरी है, बातचीत भी चालू रखनी है, लेकिन जी बिल्कुल नवीन शर्मा जी, चर्चा अभी और भी करेंगे। सनवारिया जी, सवाल मेरे भी हैं, कुछ आपसे पूछूंगा जरूर, लेकिन फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले भारत और चीन के बीच लद्दाख में जारी संकट पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी जिस तरीके से लगातार सवाल उठा रहे हैं, उनके इन्हीं सवालों पर गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया है और शाह ने बयान देते हुए ये कहा है कि उन्हें ऐसे हालातों में इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए जिससे कि पाकिस्तान या चीन खुश हो। और चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले आप एक रिपोर्ट देख लीजिए। लद्दाख मसले पर केंद्र सरकार को घेर रहे राहुल गांधी पर गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया। अमित शाह ने कहा कि वह चर्चा से नहीं डरते। राहुल गांधी कभी भी संसद में भारत चीन पर बात कर सकते हैं, लेकिन जब जवान चीन का सामना कर रहे हैं उस वक्त ऐसे बयान नहीं देने चाहिए जिससे पाकिस्तान और चीन को खुशी हो। दरअसल शाह से राहुल गांधी के सरेंडर मोदी वाले बयान पर सवाल पूछा गया था, तो इस पर शाह ने कहा कि संसद होनी है, चर्चा करनी है, आइए करेंगे चर्चा। कोई नहीं डरता चर्चा से। 1962 से लेकर अब तक की स्थिति पर दो हाथ हो जाएं। मगर जब देश के जवान संघर्ष कर रहे हैं, सरकार स्टैंड लेकर ठोस कदम उठा रही है, उस वक्त ऐसे बयान नहीं देने चाहिए जिससे पाकिस्तान या चीन को खुशी हो। वहीं अमित शाह ने आगे कहा कि सरकार भारत विरोधी प्रोपेगेंडे से लड़ने में सक्षम है, लेकिन यह देखकर दुख होता है कि इतनी बड़ी पार्टी का पूर्व अध्यक्ष ऐसी ओछी राजनीति करता है। सरेंडर मोदी वाले ट्वीट का आगे जिक्र करते हुए शाह बोले कि कांग्रेस और राहुल को खुद इस बारे में सोचना चाहिए। उनकी इस बात को पाकिस्तान और चीन में लोग हैशटैग बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस को इसके बारे में सोचना चाहिए कि उनकी पार्टी के नेता का हैशटैग चीन पाकिस्तान को बढ़ावा देता है, और वह भी ऐसे संकट के वक्त में। ऐसे सक्षम है, मगर दुख तब जो होता है इतने बड़े राजनीतिक दल के पूर्व अध्यक्ष इतने संकट के समय में इतनी ओछी राजनीति करते हैं, तब दुख होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उनके लिए आत्मचिंतन का विषय है। इनके हैशटैग को पाकिस्तान और चीन आगे बढ़ा रहा है, मेरे लिए नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता का विषय है कि इनके नेता के हैशटैग को पाकिस्तान और चीन बढ़ावा दे रहा है। आप ऐसी बात करते हो जो पाकिस्तान और चीन पसंद करता है, और ऐसे संकट के समय में जी पार्लियामेंट होनी है, चर्चा करनी है, तो आइए करेंगे। 62 से लेकर आज तक दो हाथ हो जाए, कोई नहीं डरता चर्चा से। मगर जब देश के जवान संघर्ष कर रहे हैं, सरकार एक स्टैंड लेकर ठोस कदम उठा रही है, उस वक्त पाकिस्तान और चीन को खुशी हो, इस प्रकार के स्टेटमेंट देना किसी ने नहीं। दरअसल LAC विवाद पर राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने तंज कसते हुए कहा था कि नरेंद्र मोदी वास्तव में सरेंडर मोदी हैं। इससे पहले और बाद में भी राहुल गांधी लद्दाख मामले पर सरकार से लगातार सवाल कर रहे हैं। तो इधर मन की बात कार्यक्रम से पहले भी राहुल गांधी ने कहा था कि राष्ट्र सुरक्षा पर बात कब होगी। हालांकि मन की बात में ही PM मोदी ने चीन को कड़ा संदेश दिया। मोदी ने कहा कि भारत दोस्ती और दुश्मनी दोनों निभाना जानता है। दुनिया ने इस दौरान भारत की विश्व बंधुत्व की भावना को भी महसूस किया है, और इसके साथ ही दुनिया ने अपनी संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा करने के लिए भारत की ताकत और भारत के कमिटमेंट को भी देखा है। लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है, तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। हमारे वीर सैनिकों ने दिखा दिया है कि वो कभी भी मां भारती के गौरव पर आंच नहीं आने देंगे। इसके साथ ही PM मोदी ने कहा कि लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है, तो आंख में आंख डालकर देखना और सही जवाब देना भी जानता है।
गौरतलब है कि चीन मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के नेता भी जवाबी प्रहार कर रहे हैं। फिलहाल इस समय दोनों पक्ष अपने वर्चस्व की लड़ाई को लेकर एक दूसरे पर हमलावर हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में जब बॉर्डर पर हालात इतने तनावपूर्ण हैं, तो क्या ऐसे में दोनों पक्षों को आपस में मिलकर कोई साझी रणनीति तैयार नहीं करनी चाहिए ताकि देश के दुश्मनों से निपटा जा सके? न्यूज़ डेस्क स्पेशल रिपोर्ट ANP न्यूज़। तो जिस तरीके से भारत और चीन के बीच जो तनाव सीमा पर बढ़ता जा रहा है, उसी को लेकर के देश के भीतर राजनीतिक पार्टियों में भी आपसी घमासान मचा हुआ है और इसी पर चर्चा कर रहे हैं हम। हमारे साथ नवीन शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता, और AP सनवारिया, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। नवीन शर्मा जी, आपसे मेरा पहला सवाल ब्रेक के बाद अब ये रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से गृह मंत्री ने कहा है कि ये चिंता का विषय कांग्रेस के लिए होना चाहिए कि कांग्रेस के जो हैशटैग होते हैं उनको पाकिस्तान और चीन में इस्तेमाल किया जाता है, उनको खुशी मिलती है। नवीन जी। देखिए हितेंद्र जी, जो हैशटैग की बात है जी, मैंने पहले भी आपको कहा, जहां पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बयान दिया कि चीन की हमारी 1 इंच भी जमीन भारत मतलब चीन ने नहीं कब्जाई है भारत के अंदर, तो वहीं ये भी हैशटैग वहां पर यूज हो रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है कि हमने कोई भी चीन पर भारत पर कब्जा किया नहीं। जी, तो आप ये देखिए कि उनका तो काम है हमारे भारत के अंदर की बातों को लेकर अपना विषय बनाना। जी बिल्कुल। AP सनवारिया जी, जिस तरीके से आरोप कांग्रेस पर लग रहे हैं या बीजेपी पर भी लग रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान चीन की मीडिया में खूब छाया रहा और तारीफ की गई। इस पर भी हालांकि कांग्रेस ने सवाल उठाया था और कहा था कि अगर चीन की मीडिया PM मोदी की तारीफ कर रही है तो वो इसका मतलब क्या है? सनवारिया जी। देखिए हितेंद्र जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में NDA सरकार ने जी उस इलाके को जो डेवलपमेंट करके सामरिक तरीके से युद्ध के स्तर पे लाने की कोशिश की है, और पूरा मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि जो ब्रिज 48 आवर्स में ब्रिज बना देता है और वहां के जो 13,000 वर्कर भी, इन चीजों पे आज ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा सिर्फ यही है कि इस हालात में जबकि बॉर्डर के ऊपर इतनी गर्मा गर्मी है, तो उस वक्त हम ये उम्मीद करते थे कि कांग्रेस एक बहुत बड़ा विपक्ष का दल रहा है, तो वो हमारे साथ, सरकार के साथ, सेना के साथ खड़ा होता। लेकिन इनके जो वाइस प्रेसिडेंट या राहुल गांधी जी जो हैं, जो बड़ी कोशिश कर रहे हैं बार बार फिर प्रेसिडेंट बनने के लिए, कभी तो वो सरेंडर मोदी कहते हैं, जो मर्जी में आगे वो बोल देते हैं, और उनका जो स्टेटमेंट है वो चाइना और पाकिस्तान हैशटैग लगाता है। अब देखिए सरेंडर मोदी, इन्होंने जो इससे पहले भी कहा था कि मोदी चोर है, लेकिन सनवारिया जी यहाँ पर मोदी चोर है की बात नहीं है। सनवारिया जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का जो बयान सामने आया था कि 1 इंच भी जमीन पर हमारी किसी का कब्जा नहीं है, कोई भी चौकी उनके पास नहीं है, उसकी तारीफ चीनी मीडिया में हुई है और ये मुद्दा बना है, तो इस पर भी तो आपको प्रतिक्रिया देनी चाहिए ना। ये भी तो दूसरे देश को खुश करने वाली बात ही हो गई। हितेंद्र जी, मुद्दा ये नहीं समझाएंगे, ना ही मुद्दा बताएंगे। जी सनवारिया जी, मुद्दा बता चुके हैं जी। आप समझ नहीं सकते नवीन जी, आप समझ नहीं सकते। आप तो क्या समझोगे, आपका नेता जो राहुल गांधी प्रेसिडेंट बनने वाला है, उसको ABCD भी नहीं पता, वो तो सिर्फ सनवारिया जी, आपकी पार्टी वाले लोग कहते हैं कि हम थक गए हैं इसको पप्पू गांधी सुनते सुनते। सनवारिया जी, मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी की परेशानी नहीं होनी चाहिए। घर में घुसकर मारेंगे, अब कहाँ गए वो नेता? जी सनवारिया जी, जी नहीं, ये वही नेता अभी भी यही है। चाइना ने कोशिश की थी इंट्रोडक्शन इंडिया की टेरिटरी में आने की, वहां पे हमारे जवानों ने कांग्रेस के द्वारा ऑर्डर देके के बावजूद भी 20 आदमियों ने शहादत दे करके उनको वहां नास्ते नाबूद कर दिया। और किसी भी हालत में हमारे भारतवर्ष की जमीन के ऊपर हम किसी विदेशी का पैर नहीं रखने देंगे। और जिस तरह से डेवलपमेंट अब हुआ है, चाइना को 4 बार सोचना पड़ेगा।
जी पैर नहीं रखने देंगे किसी को भी अपनी जमीन पर। लेकिन एपी संवारिया जी, जिस तरीके से लगातार जो सैटेलाइट की तस्वीरें सामने आ रही हैं और जिस तरीके से जो खबरें सामने आ रही हैं लगातार, और चीन की तरफ से भी जो कहा जा रहा है उसको लेकर के कहीं ना कहीं स्टैंड जो दिख रहा है वो अब साफ नहीं, कुछ भी किसी को भी पता चल पा रहा है कि आखिर चल क्या रहा है सीमा पर। बिल्कुल नहीं साहब, देखिए जी। जितेंद्र जी, हमें किसी ना किसी के स्टेटमेंट पे, ना आप वहां गए हुए हैं, ना नवीन जी वहां गए, ना राहुल गांधी गए। वहां पे हमारे आर्मी चीफ अभी लद्दाख में होकर के आए। लेकिन ये बात तो सच है ना एपी संवारिया जी, ये बात तो सच है ना संवारिया जी, को ब्रीफ किया है, संवारिया जी को ब्रीफ किया हुआ है। संवारिया जी, ये तो भारत सरकार भी कह रही है एक बड़ी सी अनक्लियर लाइन है, इसको उसकी परसेप्शन कुछ होती है, हमारी परसेप्शन कुछ होती है, लेकिन जो भारत की जमीन है उसके ऊपर नहीं मानेंगे। इनको तो बाकायदा प्रमाण दिया जाए, प्रमाण देने के बावजूद ये जवानों ने मुंह तोड़ के जवाब दिया। जी संवारिया जी, मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन जिस तरीके से लगातार जो बातचीत चल रही है, इस बात को तो भारत सरकार भी मान रही है कि एक तरफ बातचीत चल रही है और दूसरी तरफ सेना को वो चीन जो है अपनी तरफ बढ़ा रहा है, वहां पर अपना साजो सामान भी सजा रहा है युद्ध के लिए। तो इस बात पर क्या कार्रवाई की जा रही? बिल्कुल नहीं, हितेंद्र जी आप सही कह रहे हैं जी। चाइना कभी भी डिपेंडेबल एनिमी नहीं है। वहां देखिए, अगर ये डिपेंडेबल होता तो 6 तारीख को जो समझौता हुआ था, उस समझौते अगर ये अडियर कर जाते तो मेरे 20 जवानों की जान शहीद ना होती। चाइना डिपेंडेबल नहीं है, इसने मैंने बताया कि 2 कदम तो बार-बार बातचीत जारी क्यों है सर? मैं एक छोटी सी बताना चाहूंगा कि अभी मैंने लेटेस्ट कल की सुबह की न्यूज देखी है कि अभी वहां पर चाइना की जो सेना है उन्होंने अपने जिनकी बोट है उनकी बोट वहां सैटेलाइट द्वारा देखी गई है, उनके रहने के स्थान जो उन्होंने बना रखे वो देखे गए हैं और अनेकों चीज जो देखी गई है, जिससे प्रतिक्रिया ये लग रही है कि वो अपनी सेना को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है चाइना। जी नवीन शर्मा जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरीके से लगातार एपी संवारिया जी सवाल उठ रहे हैं केंद्र सरकार पर, और जिस तरीके से खबरें सामने आ रही है, और भारत सरकार का भी ये मानना है कि लगातार वहां पर जो चीन की सेना है उसका साजो सामान भी बढ़ रहा है और चीन के सैनिकों की संख्या भी वहां पर बढ़ रही है लगातार, और बातचीत भी जारी है। तो आखिरकार मेरा सवाल यही है कि बातचीत ऐसी स्थिति में जारी क्यों है? लगातार कई बार वो एक ही समझौते के लिए एग्री कर जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी वहां से अपने सैनिकों को नहीं हटाया जा रहा है। नहीं, मैंने बताया इंद्र जी, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 3 प्रोंग्ड है। खाली आर्मी आप कहें कि युद्ध कर दिया जाए इनकी प्रोवोकेशन से, कांग्रेस के प्रोवोकेशन से, मैं कह रहा हूं कि 3 तरह की बातें होंगी। 1 इज द आर्मी, अनदर इज द डिप्लोमेसी एंड थर्ड इज द इकोनॉमिक फ्रंट। तीनों पे अटैक है। चाइना उधर डेवलप कर रहा है अगर अपनी आर्मी को, तो हमारी आर्मी भी तब तक पूरा डिवीजन वहां पे खड़ा हो गया है। जी बिल्कुल, पूरे टैंक को हमने डिप्लॉय कर दिया है और वो सारी के साथ एक्चुअली चाइना के लिए ये डू एंड डाई वाला मामला हो रहा है, क्योंकि जो कोराकरम जो पाकिस्तान चाइना का हाईवे है, जो सिल्क रूट जिसको कहते थे, वो हमारी सड़कें बनने के बाद में जब ये ओल्डी के पास तक हमारी सड़क चली जाएगी, हम हाइट पे बैठ जाएंगे और चाइना का जो भी सिल्क रूट है वो हमारे कब्जे में होगा। ये उसकी मुश्किल हो रही है, लेकिन वो अपने डिजाइन में कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएगा। जी, तो आखिर चाहता क्या है चीन? चीन मुझसे पूछ रहे हैं? जी एपी संवारिया जी, आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से लगातार बातचीत भी आप कर रहे हैं चीन के साथ, और जी 1962 की कि चीन चाहता है कि भारतवर्ष उसको वो जो अपना सिल्क रूट चाहता है, जो पाकिस्तान के थ्रू होता हुआ, एक्साई चीन पे होता हुआ, पीओके से होता हुआ, वो उसको रूट को चलता रहे। लेकिन जिस तरह से हालात हो रहे हैं, एक्साई चीन हमारे साथ है, पीओ के लोगों ने कल स्टेटमेंट दिया है कि वो चाइना के अगेंस्ट हमारे साथ खड़े रहेंगे। तो चाइना के चाहने से कुछ नहीं होगा। चाइना को वापस अपना LAC जो फिंगर 8 तक है वहां उसको जाना पड़ेगा। अगर उसने कोई मिसडेमर किया तो इतनी ज्यादा चोट वो खाएगा और वो हमारे 20 जवानों का खून जो है वो फालतू नहीं जाएगा। जी, इसी बीच हमारे साथ सचिन रावत कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं। सचिन जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। धन्यवाद।
जी सचिन जी, जिस तरीके से लगातार जो कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है, जो ट्वीट करके तमाम सवाल केंद्र सरकार से पूछे जा रहे हैं इस संवेदनशील मामले पर, और अब ये कहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कि वो ओछी राजनीति कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहें? देखिए हितेंद्र जी, सबसे पहली बात स्पष्ट करना चाहूंगा जी। कि देश के साथ में कांग्रेस पार्टी, सारे विपक्षी दल जी। सेना के साथ में, सरकार के साथ में खड़े हुए हैं। जी। लेकिन प्रधानमंत्री जी पहले दिन से कहीं ना कहीं देश को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा जिस प्रकार उन्होंने कहा है कि चीनी जितने भी वहां के लोग थे उन्होंने जमीन पे कब्जा नहीं किया, ना ही वहां पे जो चीजें थी वो जो प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व में आपने सुनी और देखी भी होंगी। लेकिन सैटेलाइट के जरिए और तमाम पत्रकारों के जरिए, तमाम इससे पहले सेना के जो पूर्व अध्यक्ष हैं उनके द्वारा लगातार बताया गया है कि चीनी जो हैं वो लगातार कब्जा कर रहे हैं हमारी जमीन पे। प्रधानमंत्री जी को कम से कम व्यक्तित्व में आज भी उन्होंने मन की बात कही थी, तो उनको बताना चाहिए था, स्पष्ट करना चाहिए था। सभी लोग देश के साथ में खड़े हुए हैं, प्रधानमंत्री जी के साथ में खड़े हैं। कम से कम प्रधानमंत्री जी को सशक्त निर्णय लेकर के उनको मुंहतोड़ जवाब देने की पहल करनी चाहिए थी, क्योंकि आपने देखा होगा जिस प्रकार से जो हमारे सैनिक को निहत्थे वहां पे किसने भेजा, ये सबसे बड़ा सवाल है। वहां पे हमारे सैनिक गए और 20 सैनिक जो शहीद हुए हैं, आज सबसे ज्यादा जितने उनके परिवार हैं उनके साथ में क्या बीत रही होगी, सबसे बड़ा तो यही सवाल है। पूरा देश शोक की लहर में है, सभी लोग संवेदना प्रकट कर रहे हैं हमारे शहीदों के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी को अपने व्यक्तित्व में कम से कम बताना चाहिए था, क्योंकि ये सारी चीजें जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक देश को आप, क्योंकि देश इस समय आपकी ओर देख रहा है, क्योंकि कोविड ऐसी महामारी लगातार बढ़ती हुई जा रही है, 5 लाख से केसेस ज्यादा हो गए हैं। सब कुछ तो आपको करना है, विपक्ष तो कम से कम सरकार को आगाह करता है और सुझाव देता रहता है। और जिस प्रकार अमित शाह जी ने कहा है, प्रधानमंत्री जी को चर्चा भी करनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में इस विषय पे मैं तो कहता हूं ज्वाइंट पार्लियामेंट्री बैठक करानी चाहिए थी इस मामले में, कि ये जो चीज है इसमें सेना के साथ में जो चीज कृत हुआ है ये बड़ा गलत है। जी एपी सनवारिया जी। नहीं, मैं सचिन जी का वेलकम करता हूं। मेरे ख्याल से दूसरे नवीन शर्मा जी चले गए होंगे। जी वो ये दूसरे प्रवक्ता आए हैं, तो ये भी उतने ही फैक्ट को नहीं जानते। सचिन जी, हमारे जवान निहत्थे नहीं गए थे, आप लोगों ने उनको हाथ बांध दिया था, उनके पास वेपन थे। आपकी सरकार ने 2005 में पूछना चाहता हूँ, आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार आपने देखा विजुअल आए हैं वहाँ पे हमारे सैनिक हैं वो निहत्थे गए थे, आपको क्या जानकारी नहीं है क्या? आपको इस विषय में पूछना, जानकारी लेकर के आना चाहिए था। आप सिर्फ पूछते रहते हैं कि कांग्रेस की आप सत्ता में कौन, सत्ता में किसकी जवाबदेही होती है, इसको तय करने की जरूरत रहती है। आप सरकार के साथ खड़े हुए हैं। आपका राहुल गांधी तो कहता है सरेंडर मोदी, जो अपने प्रधानमंत्री को सरेंडर मोदी कहता है, और आप कहते हैं कि आप सरकार के साथ खड़े हुए, आप सेना के साथ खड़े हुए। बहुत शर्म करिए। इस वक्त जो वहां बॉर्डर के ऊपर हो रहा है, हम ये नहीं पता, ये दिस इज ए वार लाइक सिचुएशन, हॉट सिचुएशन। जो एक्शन वहां आर्मी ले रही है, हम आपको हर एक स्टेप पे नहीं बताएंगे, ये बता दिया आपको। आप तो किसी में विश्वास नहीं करते, ना प्रधानमंत्री पे करते, ना सुप्रीम कोर्ट पे करते। जो मर्जी में राहुल गांधी बोल जाते हैं और उसके बाद में माफी मांग लेते हैं, जैसे वो मोदी चोर के बारे में। जी एपी सनवारिया जी, मोदी चोर वाली बात यहाँ पर नहीं हो रही है, बात यहाँ पर सीमा पर बढ़ रहे तनाव पर और उस पर सियासत जो हो रही है उस पर बात हो रही है। सनवारिया जी सचिन जी। जी मैं तो कहता हूँ इनको माफी मांगनी चाहिए इस विषय पे। आपने देखा होगा जिस प्रकार आप ये ओछी राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, क्या देश सरकार के साथ नहीं खड़ा है? आपने क्यों कहा, आपने क्यों झूठ बोला कि सेना के जवान हमारे निहत्थे नहीं गए? निहत्थे वो गए थे, आपने विजुअल भी देखा होगा, और वहां से आपने देखा होगा जिस प्रकार पूरी तरीके जो और भी चीजें वहां से सामने आई हैं। क्या इनको स्पष्ट नहीं कर देना चाहिए था? अगर कांग्रेस पार्टी सवाल करती है तो कांग्रेस पार्टी गलत है, कांग्रेस पार्टी सरकार को आगाह करती है तो सरकार कांग्रेस पार्टी गलत है। आपको व्यक्तित्व देना चाहिए। रक्षा मंत्री जी कहाँ है? रक्षा मंत्री जी क्या कड़ी निंदा करने में व्यस्त हैं क्या? उनको और कोई जानकारी नहीं है क्या कि देश में क्या हो रहा है? आज जो है लगातार चीन कब्जा कर रही है, सैटेलाइट के जरिए रोज विजुअल आ रहे हैं। सरकार
इसको सोचे और समझे और जाने। विपक्ष के तौर पे आदरणीय श्री राहुल गांधी जी लगातार देश के साथ में आवाज उठाते रहेंगे। आप जो है जो सरेंडर मोदी उन्होंने इसी वजह से कहा था क्योंकि चीन के सामने इन लोगों ने सरेंडर कर दिया। जब चीनी कारोबार की बात होती है तो आरएसएस को ये लोग फंडिंग करवाते हैं चीन के जरिए। आपने देखा होगा चीन में अगर जो जितने भी चीजें आज तक गुजरात में जब मुख्यमंत्री रहे थे तब सारी जो फैक्ट्री लगी थी सब चीन की मिली भगत से लगी हुई थी। क्या प्रधानमंत्री जी को इस पर स्पष्ट नहीं करना चाहिए था व्यक्तित्व? आज उनको बताना चाहिए था कि हमें चीनी जितना सामान उसको बायकाट करना चाहिए, आय निर्यात बंद करने की जरूरत थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी उस पर नहीं बोलेंगे क्योंकि ये जो है एपी सनवारिया जी ये तमाम सवाल उठेंगे। जी सचिन जी, आप जो बोलने लगे हैं, ओके, मैं फिर कहना चाह रहा हूं कि ये इस वक्त मुद्दा बहुत गर्म है, कंट्री की स्वायत्तता का है। आप पार्लियामेंट में आ जाइए। आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में तो प्रधानमंत्री जी जवाब नहीं देते हैं। लोग तो पूछ रहे थे ना 2 करोड़ नौकरी कहाँ गई, जवाब देना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री जी कहाँ चले जाते हैं, वो क्यों चर्चा करते हैं? लड़ाई जो लड़ती है आर्मी लड़ती है, और प्रधानमंत्री जी अपने पद के लिए गंभीर आज तक नहीं है, वो सिर्फ मस्करी करते हैं, मनोहर बातें करते हैं जो उन्होंने बचपन में पढ़ी थी किताबों में। आपको शर्म आनी चाहिए। शर्म तो आपको आनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी मनोहर किताबें पढ़ते थे, जो बचपन में पढ़ते थे वही बताते आज तक हैं। कम्युनिस्ट पार्टी से अरबों रुपया ले रखा है। समारिया जी, आरोप तो बीजेपी पर भी है, आरोप तो बीजेपी पर भी लग रहे हैं तमाम इसी तरह के। समारिया जी, आरएसएस को फंडिंग कराने का आरोप अभी सचिन रावत जी ने लगाया, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी तब भी। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम ये देना, फिर ये अगर इनके पास कुछ प्रूफ है तो कोई रोकता क्या है? तो ये खाली आप आर्मी को जो आप सरेंडर की बात कर रहे हैं, हितेंद्र जी, लड़ाई लड़ती है आर्मी, ये कांग्रेस और बीजेपी सेना के साथ में देश खड़ा है। प्रधानमंत्री जी सरेंडर हुए, ना कि सेना हमारी जाबाज है और हमारे जवान जाबाज है, वो लगातार मुंह तोड़ जवाब देते हैं। आपकी तरीके सरेंडर नहीं करते हैं प्रधानमंत्री जी की तरीके, चीन के सामने सरेंडर कर देते हैं। इनके पास कुछ बचता नहीं है हितेन जी, इनके पास आखिरी में आ जाता है पाकिस्तान, आखिरी में आ जाता है सिर्फ अतिक्रमण, यही सारी चीजें रहती है इनके पास और कुछ नहीं बोलने को। ये सिर्फ और सिर्फ गंभीर नहीं है इस विषय पे, सिर्फ और सिर्फ मस्करी करते हैं जैसे प्रधानमंत्री जी मस्करी करते हैं। अकेला खड़ा हुआ है नरेंद्र मोदी जी के डिप्लोमेसी के साथ में। आप लोगों ने तो कंट्री को बेच के खा गए हो। आपने कौन सा ऐसा घोटाला है जो कांग्रेस ने नहीं किया हुआ? और ये नया घोटाला जो आरडीएफ का आया है, एक प्राइवेट ट्रस्ट को आप गवर्नमेंट से पैसा लेते हैं, आप अग्रीमेंट करते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी से, क्या समझौते होते हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट? हितेन जी सचिन जी, मैं तो कहता हूं इनकी एक बात 2014 से लेकर के आज 2020 है, इनके जो जितने भी मैनिफेस्टो बने थे इन्होंने कौन से वादे और कौन से दावे आज तक धरातल पे लेकर के आए हैं? जी, वादों और दावों की बात कभी फिर कर लेंगे सचिन जी, लेकिन आज जो बात है सेना पे मैं बात कर रहा हूँ, मैं सेना पे बात कर रहा हूँ। आज जैसे चीन के साथ हालात है, नेपाल आंख दिखा रहा है, भूटान ने पानी बंद कर दिया है, इनको नेपाल तक आंख दिखा रहा है, ये कभी इतिहास में नहीं हुआ, लेकिन नेपाल आंख दिखा रहा है, चीन लगातार कब्जा कर रहा है। तो ये प्रधानमंत्री जी की जो गरिमा है उसको पूरी तरीके इन लोगों ने खत्म कर दिया है। एपी सनवारिया जी, ये सवाल बिल्कुल उठेगा और इसका जवाब भी केंद्र सरकार को देना ही होगा, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी लगातार पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं और अपने रिश्ते सुधारने की बात कर रहे हैं। भारतवर्ष को आंख दिखाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ अभी तक, लेकिन जब से एनडीए गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जितना पैसा आर्मी को चाहिए, आपकी तरह नहीं था कि बजट मिलता ही नहीं था, फटे हुए जूते पहनते थे, 303 की राइफल से अटैक करते थे। अब लेटेस्ट इक्विपमेंट जो है सचिन जी, मान लीजिए डिबेट में अब इस वक्त आप सरकार के साथ और भारतवर्षीय सेना के साथ खड़े रहिए, पार्लियामेंट में आ जाइए डिबेट में और अपने राहुल गांधी को बोलना, जो सवाल पूछ रहे हैं वहां पूछ रहे हैं, अभी हैशटैग करके ना भेजें चाइना और पाकिस्तान में। जी सचिन रावत जी, ये सवाल, इसका जो जवाब है वो यही दिया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, चाहे कोई भी हो। आज जिस तरीके से अमित शाह ने भी ये कहा है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर जो सवाल उठाए जाते हैं उनसे कहीं ना कहीं खुशी मिलती है चीन को और पाकिस्तान को, तो क्या आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है कांग्रेस पार्टी के लिए? देखिए, चिंता का विषय आज जो चीन जो कब्जा कर रहा है, नेपाल आंख का दिखा रहा है, ये चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री जी को क्या ये नहीं मालूम है कि हमारे देश में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री एक बोर्ड होता है, उसकी एक बैठक नहीं करा सकते हैं क्या इन सारे दलों के बीच में जाकर के?
इनको सिर्फ मन की बात जी करने जी से एपी सनवारिया जी, कहीं ना कहीं हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे रिश्ते जरूर बिगड़ रहे हैं, इस पर कहीं ना कहीं ध्यान देना पड़ेगा अब केंद्र सरकार को। प्रधानमंत्री जी गंभीर नहीं है इस विषय पे। प्रधानमंत्री जी ने अभी तक कोई भी चर्चा में हमेशा भागे हैं। सनवारिया जी, सचिन जी को जागने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार बीजेपी के हवाले है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं फिलहाल, तो उनको जागने की जरूरत है। जिस तरीके से लगातार हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे संबंध खराब होते जा रहे हैं। मीटिंग हो चुकी है और सारा विपक्ष भारत सरकार के साथ खड़ा था एक्सेप्ट सोनिया गांधी जी। उस मीटिंग में मैं बता दूं, आपको जानकारी नहीं हो तो उस मीटिंग में लगातार सभी दलों ने कहा था कि प्रधानमंत्री जी आप ठोस एक्शन लीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी चुप्पी साध रहे थे। उस पर भी तो कुछ बता दीजिए आप, उस पर नहीं बताएंगे। जी एपी सनवारिया जी, जिस तरीके से लगातार पड़ोसियों के साथ जो संबंध खराब होते जा रहे हैं उस पर तो ध्यान देने की जरूरत है ही, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो रवैया अपनाया जा रहा है, हमारे पड़ोसी हमसे नाराज क्यों हो रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, नहीं देखिए हितेंद्र जी, हमारे पड़ोसी हितेन जी उसके लिए भी लोग बता देंगे कि कांग्रेस जिम्मेदार है और नेहरू जी जिम्मेदार हैं। ये जो लोग हैं, मैंने बताया था कि चाइना की प्रॉब्लम है सिल्क रूट जी, दैट कॉरिडोर विच पासिस थ्रू एक्साई चीन, जो पीओके ऑक्यूपाइड है पीओके में। तो चाइना इसलिए अगर हम कांग्रेस की तरह से उसको बोल देते अरे भाई ले लो तुम तो करो, तो चाइना नाराज नहीं होता, और चाइना को तो वो पाकिस्तान भी नाराज ना होता अगर हम पीओके लेने की बात ना करते। जब कोई तो ये कश्मीर को हम 370 ना लगा करके आते, जी एपी सनवारिया जी, कहीं ना कहीं कुछ तो खामियां हैं। एपी सनवारिया जी, कहीं ना कहीं कुछ तो खामियां हैं जिसकी वजह से आज नेपाल जैसा छोटा देश भी आंख दिखा रहा है। लेकिन जिस तरीके से लगातार जो संवेदनशील मुद्दा है, जिस तरीके से भारत और चीन के बीच जो तनाव बढ़ता जा रहा है, उस पर जो राजनीति हो रही है बीजेपी और कांग्रेस के बीच, जो खासतौर पर वार पलटवार की राजनीति हो रही है, वो कहीं ना कहीं अब चिंता का विषय भारत के लिए भी है। क्योंकि जिस तरीके से भारत की बयानबाजी को दूसरे जो दुश्मन देश हैं वो अपनी हेडलाइंस में यूज करते हैं और उससे खुशी होती है दूसरे देश को, तो ये कहीं ना कहीं अब चिंता का विषय है। एपी सनवारिया जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सचिन रावत जी, कांग्रेस नेता हैं, हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अब उम्मीद यही है पूरे देश की जितने भी राजनीतिक दल हैं वो सभी के सभी एक साथ आएंगे और जिस तरीके से जो तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है उसमें भारत सरकार का समर्थन मिलेगा। और भारत सरकार को जब समर्थन मिलेगा तो दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब हमारी सेना जरूर देगी और किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारे जो जमीन है उसकी तरफ कोई आंख उठाकर भी देख ले। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।